वेलकम फ्रेंड्स, मैं मणिकांत कुमार। स्वागत है आपका हमारे इन्फोस्टान यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको इस वीडियो में बिहार बोर्ड 10th एग्जाम 2022 में जो हुआ है तो उन सभी विषय का हम आपको यहाँ आंसर की देने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड ने खुद अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर 8 मार्च को इस ऑब्जेक्टिव आंसर की को रिलीज किया। इस ऑब्जेक्टिव आंसर की में गाइस आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक सब्जेक्ट कोड का मतलब सेट कोड का आपको आंसर की मिल जाएगा, यानी कि आपको मतलब कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ जिस भी सब्जेक्ट का आपको आंसर की देखना है और आपका जो भी सेट कोड हो, ए से लेकर जे तक सेट कोड आता है तो आपको सभी सेट कोड आपको मिल जाएगा इस आंसर की में। तो गाइस इसमें आपको कैसे देख सकते हैं, आप इसे कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ गाइस अगर आपको कोई भी इसके क्वेश्चन में या आंसर जो बिहार बोर्ड जारी किया है वो आपको गलत लगता है तो उसको आप कैसे ऑब्जेक्शन करते हैं, क्योंकि गाइस बिहार बोर्ड जब भी ऑब्जेक्टिव आंसर की जारी करता है तो उसको जारी करने के बाद एक लिंक जारी करता है जिसके थ्रू स्टूडेंट जो है वो उनको बता सकते हैं, आपत्ति या सुझाव दे सकते हैं कि आपका जो एक क्वेश्चन था या फिर आपने जो ऑब्जेक्टिव आंसर की जारी किया तो वो गलत है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपका कथन सही पाया गया तो बिहार बोर्ड उस ऑब्जेक्टिव में या सवाल में सुधार भी करता है, यानी कि आपको ऑटोमेटिक एक नंबर सभी स्टूडेंट को मिल जाता है अगर आपका कथन सही पाया गया। तो ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट के कोई भी सेट कोड का आंसर की, फिर आप कैसे आपत्ति या सुझाव कर सकते हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखें एवं अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, क्योंकि जब इसी तरह के हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए हमेशा अपने इन्फोस्टान यूट्यूब चैनल पर लाते रहता है। तो चलिए सबसे पहले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बिना देर किए चलिए सबसे पहले हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं और वहां हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं कि आप कैसे अपने कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी सेट कोड हो, चाहे आपका ए हो, बी हो, सी हो या मतलब कि ए से लेकर जे तक में कोई भी हो, तो आप कैसे अपना सब्जेक्ट का सब्जेक्ट मतलब सेट कोड का आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे आप आपत्ति या सुझाव बिहार बोर्ड को दे सकते हैं। तो चलिए हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं। तो गाइज हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बताएंगे गाइज कि आप कैसे अपने कोई भी सब्जेक्ट का किसी भी सेट कोड का आप कैसे अपना आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपना क्वेश्चन मिलान कर सकते हैं कि आपका कितना सही है कितना गलत। तो उसके लिए गाइज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को आपको अपने लैपटॉप या मोबाइल के ब्राउजर में ओपन कर लेना है। तो यहाँ चलिए हम उस लिंक को ओपन करते हैं। अब यहाँ उस लिंक को ओपन करने के बाद यहाँ आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है गाइस कि यहाँ पहला में एग्जामिनेशन टाइप, तो इसमें आपको कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है, यहाँ ऑलरेडी सेलेक्ट है। फिर आता है गाइस यहाँ रोल कोड, तो रोल कोड में आपको अपना रोल कोड डालना है जो कि आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा, जिसे आप परीक्षा भवन में ले जाते होंगे। तो उस एडमिट कार्ड पर आपका जो रोल कोड है उसी को आपको यहाँ डालना है। उसके बाद रोल नंबर यहाँ डालना है जो आपके एडमिट कार्ड पर ही होगा। साथ ही साथ यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, ये भी डेट ऑफ बर्थ आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ होगा, तो उसी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ डालना है। और यहाँ डालने के बाद यहाँ सर्च के बटन पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर रोल कोड, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालकर सर्च पर क्लिक करते हैं। सभी कुछ डालने के बाद अब यहाँ हम सर्च के बटन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ सर्च के बटन पर क्लिक करते ही गाइस यहाँ देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका यहाँ जो माध्यमिक परीक्षा 2022 से संबंधित आपत्ति एवं सुझाव लिखा हुआ है। साथ ही साथ गाइस यहाँ पर आपको यहाँ पर आपका स्कूल का नाम, रोल कोड, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके पिता माता और आपका नाम सभी कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। तो गाइस आपको अब यहाँ क्या करना है कि यहाँ देखिए आपको यहाँ फर्स्ट शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट का दोनों का आपको यहाँ पर लिखा हुआ एक बॉक्स आपको मिल जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है गाइस कि यहाँ देखिए अगर आपका जो एग्जाम था फर्स्ट सीटिंग में था तो आपको यहाँ फर्स्ट सीटिंग पर ध्यान देना है। अगर आपका एग्जाम सेकंड सीटिंग में था तो आपको यहाँ सेकंड सीटिंग में ध्यान देना है। तो मान लीजिएगा कि आपका एग्जाम फर्स्ट सीटिंग में था और फर्स्ट सीटिंग में आप अगर आप अपना
हिंदी का सेट कोड मिलाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ हिंदी आपको मिल जाएगा फर्स्ट शिफ्ट में, यहाँ पहला बॉक्स में। तो आप यहाँ हिंदी पर क्लिक करिए। तो हिंदी पर क्लिक करते ही गाइस अगर आपका मोबाइल होगा तो वो डाउनलोड हो जाएगा, अगर आप लैपटॉप में चला रहे होंगे तो यहाँ ओपन हो जाएगा। तो इसमें गाइस आपको देखिए यहाँ पर आपका सभी कुछ लिखा हुआ आ जाएगा, जैसे कि यहाँ देखिए हिंदी का जो यहाँ पर था तो इसमें देखिए यहाँ जो फर्स्ट शिफ्ट में था तो यहाँ देखिए सेट ए का है, सेट ए का है, यहाँ पर सेट बी का है, सेट सी, यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं सेट ए से लेकर सेट जे तक आपको सभी का आंसर की यहाँ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 100 तक आपको दिया हुआ है। तो यहाँ आपको सभी का सभी आपको मिल जाएगा गाइज। अगर आपको यहाँ पर देखिए कुछ कुछ में आपको यहाँ लिखा हुआ, जैसे कि देखिए यहाँ मिल रहा है सेट एफ में क्वेश्चन नंबर 8वां में यहाँ देखिए आंसर बताया गया है ए एंड सी। तो अगर गाइज आपने इस क्वेश्चन में ए और मतलब कि ए ऑप्शन को घेरा है या फिर सी को, आपने इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन को घेरा है तो आपको 1 नंबर मिलने वाला है, क्योंकि यह गाइस यह खुद बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें आपको फुल नंबर मिलेगा। इसी तरह से आपको बहुत सारे ऐसे ए एंड सी मिल जाएंगे। तो इसमें अगर आपने ए मारा हो या सी तो आपको 1 नंबर मिलेगा। तो इस तरह से गाइज आपको अपना आंसर की डाउनलोड कर लेना है। सेकंड शिफ्ट में अगर आप आए, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट का, जैसे यहाँ देखिए संस्कृत है तो यहाँ देखिए मैथिली है, यहाँ उर्दू, बांग्ला, यहाँ हिंदी, तो उस पर आप क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ जो आंसर की है वो डाउनलोड हो जाएगा आपके मोबाइल में या लैपटॉप में ओपन हो जाएगा, जिसे आप यहाँ से मिलान कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइज यहाँ हो गया। अब गाइज हम बात करते हैं कि आप कैसे ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। अगर आपको बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए आंसर की में या उसका जो सवाल था तो उसमें अगर आपको कोई भी आपत्ति लग रहा हो तो उसको आप कैसे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो इसके गाइज आपको फिर से वही मतलब मेथड अपनाना है। आपको जो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस लिंक पर क्लिक कर आपको अपना रोल कोड, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालकर साइन इन कर लेना है, लॉग इन से मत कर लेना है। अब उसके बाद गाइज आपको फिर से कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहां से हम यहाँ आंसर की डाउनलोड कर रहे थे। तो इसमें गाइज आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने पर यहाँ देखिए यहाँ पर आपका एड्रेस मांग रहा है। तो एड्रेस में गाइज आपको अपना एड्रेस दे देना है, जो भी आपका एड्रेस दिया हुआ हो मैट्रिक के एडमिट कार्ड या रजिस्ट्रेशन नंबर पर, तो उस एड्रेस को आपको डाल देना है। अगर नहीं भी दिया हो तो आपको विलेज, पोस्ट, अपना डिस्ट्रिक्ट डाल देना है बस। उसके बाद गाइज यहाँ टाइप में यहाँ मांग रहा है तो यहाँ पर आपको देना है कि आप कौन है, छात्र छात्रा हैं या माता पिता अभिभावक हैं या शिक्षक हैं या प्रिंसिपल हैं। तो गाइज आप जो भी हैं तो आपको यहाँ पर डाल देना है। और उसके बाद फिर गाइज आपको यहाँ देखिए मोबाइल नंबर मांग रहा है। तो मोबाइल नंबर में गाइज आपको अपना मोबाइल नंबर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है क्योंकि इसमें स्टार नहीं लगा हुआ है। फिर उसके बाद है ईमेल। तो ईमेल में भी आपको ईमेल दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, ये भी कोई जरूरी नहीं है, इसमें भी स्टार नहीं लगा हुआ है। फिर उसके बाद गाइस यहाँ सब्जेक्ट, ये आपको डालना अनिवार्य है, इसमें स्टार लगा हुआ है। आपको ध्यान देना है कि जिसमें स्टार लगा हुआ है वो आपको यहाँ फिलअप करना जरूरी है। तो यहाँ सब्जेक्ट में आपको डालना है गाइस कि आपको किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर आपको गलत लग रहा है, मतलब सवाल या उसका आंसर जारी किया हुआ। तो आपको उस सब्जेक्ट को यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए कि हमको लग रहा है कि संस्कृत में हमें सेट बी में हमें चौथा क्वेश्चन गलत लग रहा है या उसका आंसर की जो जारी किया गया है वो गलत लग रहा है, तो हम यहाँ से संस्कृत सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ क्वेश्चन सेट मांग रहा है, तो इसमें आपको सेट बताना है। जैसा कि हमने बताया कि सेट आता है ए से लेकर जे तक, तो आपको जिस भी सेट का आपको गलत लग रहा है, मान लीजिए कि हमें संस्कृत में सेट बी का हमें गलत लग रहा है तो यहाँ से हम सेट बी सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर मांग रहा है, तो क्वेश्चन नंबर आपको 1 से लेकर 100 तक है, तो आपको कौन सा लग रहा है, तो मान लीजिए कि हमें चौथा लग रहा है कि हमारा जो चौथा सवाल था तो उसका जो आंसर की बिहार बोर्ड जारी किया है वो हमें गलत लग रहा है, या फिर चौथा सवाल जो है वो हमें गलत लग रहा है, तो हम यहाँ से चौथा सेलेक्ट कर ले रहे हैं। तो इस तरह से गाइस यहाँ पर डिक्लेयर हो गया कि हमें संस्कृत में सेट बी का चौथा प्रश्न हमें गलत लग रहा है। अब यहाँ एरर टाइप आपको सेलेक्ट करना है कि क्या आपको गलत लग रहा है, प्रश्न गलत लग रहा है या उत्तर गलत लग रहा है, यानी कि जो प्रश्न
बिहार बोर्ड क्वेश्चन जो दिया था आप लोग के एग्जाम में वो गलत है, या जो आंसर की जारी किया है वो गलत है, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो मान लीजिए कि हमें लग रहा है कि जो आंसर की जारी किया है वो गलत है, तो यहाँ से हम उत्तर गलत है सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन गलत है तो यहाँ से प्रश्न या सवाल गलत का जो ऑप्शन लिखा हुआ है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद गाइस यहाँ देखिए ऑब्जेक्शन, रिकमेंडेशन और रिमार्क्स आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो इसमें गाइस आपको क्या करना है कि आपको जिस भी कारण से आपको गलत लग रहा है, मान लीजिए कि हमने यहाँ उत्तर गलत है सेलेक्ट किया, तो आखिर हमें कुछ तो माइंड में आ रहा होगा कि इस कारण से ये उत्तर हमें गलत है। तो आपको जो भी माइंड में आ रहा होगा तो उसको आपको यहाँ कारण आपको लिख देना है। हिंदी में आप लिखें या इंग्लिश में लिखें, आपको यहाँ लिखना है। अगर आपको लग रहा है कि सवाल गलत है तो सवाल क्यों गलत है, आपको कुछ माइंड में आया होगा तभी तो आपको लग रहा है कि ये सवाल गलत है, या उत्तर गलत लग रहा है तो कुछ तो माइंड में आया होगा तब तो आपको लग रहा है कि ये उत्तर गलत है। तो उसी कारण को यहाँ पर आपको डिक्लेयर कर लिख देना है ताकि बिहार बोर्ड को भी समझ में आए कि क्यों गलत है। अब उसके बाद इतना करने के बाद यहाँ जो सेव का बटन दिख रहा है, इस सेव वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपको कुछ भी फिर नहीं करना है। ये ऑब्जेक्शन बिहार बोर्ड के पास चला जाएगा। अगर आपका कथन सही पाया गया तो बिहार बोर्ड उसमें सुधार करेगा। अगर आपका कथन सही नहीं पाया गया, यानी कि मतलब उन्हें सही नहीं लगा, तो उसमें आपको फिर कोई सुधार नहीं किया जाएगा। तो गाइस इस तरह से आप समझ चुके होंगे कि आप कहां से कैसे अपने सब्जेक्ट का कोई भी सेट कोड हो आपका, तो आप कैसे आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आंसर की डाउनलोड करने के बाद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑब्जेक्टिव आंसर की में आपको कोई भी आंसर की गलत लगता है तो उसका आपत्ति या सुझाव कैसे बिहार बोर्ड को दे सकते हैं, ये भी हमने आपको इस वीडियो में बताया। तो अगर आपको कुछ भी समझने में दिक्कत होगी तो आप इस वीडियो को फिर से रिवर्स कर देखिए, क्योंकि गाइस इस वीडियो में हमने पूरा कंटेंट हमने समझाया है कि आप कैसे कैसे क्या कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों और स्टूडेंट के पास शेयर जरूर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी इस ऑब्जेक्टिव आंसर की का लाभ मिल सके, वो भी अपना चेक कर सकें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस, क्योंकि हम इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए हमेशा अपने इन्फोस्कान यूट्यूब चैनल पर लाते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके।